हर कश्मीरी के दिल में एक सवाल होगा कि अगर कश्मीर इतना खूबसूरत है, यहाँ की मिट्टी इतनी अपनी है, तो फिर कश्मीरी कश्मीर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? Yusuf Dubai is a land of opportunities. Yeti hek su lash, 2 lash, 3 lash kamayit. Kانٛہہ تہِ ہدف چھُنہٕ کٲشرِس خٲطرٕ دوٗر کینٛہہ. مےٚ چھُ باسان مےٚ کٔرۍ یِم ؤری سٲری ضایہِ. ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो पॉलिटिक्स नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक हकीकत है जो हम सब जानते हैं लेकिन बोलते बहुत ज्यादा कम है. क्योंकि जब अपने जाते हैं ना तो वजह पैसा नहीं बल्कि वजह मजबूरी होती है, और इस चीज का रीजन बहुत ही ऑब्वियस है. पहला रीजन है जॉब्स है ही नहीं. कश्मीर डिवीजन में बात करें जहां पर सिर्फ कश्मीर खित्ते में यानी वादी कश्मीर में आप देखिए कुल 2,08,659 ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं. सबसे पहली और बड़ी वजह रोजगार. कश्मीर में जॉब का मतलब ज्यादातर सिर्फ एक चीज होती है और वो है गवर्नमेंट जॉब. प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा छोटा है और इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा कम है. कॉर्पोरेट ऑफिसेज ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते, और गवर्नमेंट जॉब्स उनके लिए लाखों अप्लाई करते हैं लेकिन सीट्स कई हजार होते हैं. इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, और जब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती है तो फिर माइग्रेशन नेचुरल है. रीजन नंबर 2 है एजुकेशन है पर डायरेक्शन नहीं. कश्मीर में पढ़ाई होती है, डिग्रीज मिलती है, लेकिन डिग्रीज के बाद एक सवाल होता है कि अब क्या. स्किल बेस्ड इकोसिस्टम नहीं है. खाली पढ़न युत जो सॉल्यूशन सक्सेस के कहाँ जो PhD करन PhD से केन काम करन को एम बुक नॉलेज गसान क्रिएट ये बुक वराई कथ समझ. इंडस्ट्री एकेडमी कनेक्ट नहीं है. आप इंजीनियरिंग करते हो लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग का काम नहीं. आप MBA करते हो लेकिन यहाँ पर कॉर्पोरेट कल्चर है ही नहीं. इसीलिए जो यूथ है वो सोचता है कि बाहर जाके स्ट्रगल करूंगा लेकिन यहाँ पर वेट नहीं. पॉइंट 3 है इकोनॉमी का लिमिटेड स्ट्रक्चर. कश्मीर की इकोनॉमी ज्यादातर कुछ ही चीजों पे टिकी हुई है, जैसे कि टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर और गवर्नमेंट सैलरी. अब सोचिए कि अगर टूरिज्म बंद हो जाए, रोड्स बंद हो जाए और सप्लाई चेन रुक जाए तो इकोनॉमी सीधा हिट होती है. जब इकोनॉमी अनस्टेबल होती है तो फिर यूथ स्टेबल फ्यूचर नहीं देख पाता. रीजन नंबर 4 है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टिनिटी. पॉलिसी चेंज, डिलेज, रिस्ट्रिक्शन ये सिर्फ न्यूज नहीं होती बल्कि फ्यूचर को इफेक्ट करती है. कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट की बैठक 3 दिसंबर को सुबह 9 बजे बुलाई है. इन्वेस्टर्स हेजिटेट करते हैं और बिजनेस रुक जाता है. स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर पाते, और जब सिस्टम अनसर्टन हो तो लोग सर्टेनिटी ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं. पॉइंट नंबर 5 है बिजनेस करना आसान नहीं है. कश्मीर में बिजनेस का मतलब है एक्स्ट्रा स्ट्रगल. लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि सेफ्टी नेट नहीं होता. लोन लेना मुश्किल है, मार्केट लिमिटेड है और एक्सपेंशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. इसलिए जो बिजनेस माइंडसेट रखता है वो सोचता है कि यहाँ पर आइडिया है लेकिन स्पेस नहीं. रीजन नंबर 6 है साइकोलॉजिकल फटीग. ये पॉइंट सबसे कम डिस्कस होता है लेकिन सबसे रियल है. हर चीज में रुकावट देखते कि लोग मेंटली थक जाते हैं. हर प्लान के साथ अगर मगर होता है. इसीलिए माइग्रेशन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, माइग्रेशन रिलीफ होता है. रीजन नंबर 7 है सोशल प्रेशर और कंपैरिजन. जब आप देखते हो कि आपका दोस्त बाहर सेटल हो गया, कोई बेंगलोर में जॉब कर रहा है, कोई बाहर की कंट्री में लाइफ बिल्ड कर रहा है, तो नेचुरली सवाल आता है कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं. ये जेलेसी नहीं होती, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है. रीजन 8 है सेफ्टी और कैरियर सिक्योरिटी. कई लोगों के लिए बाहर जाना सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि सिक्योरिटी भी होती है. उन्हें लगता है कि उनका कैरियर ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा और ज्यादा स्टेबल भी होगा. जब फ्यूचर क्लियर हो जाता है तो लोग सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं. कोई कश्मीरी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनकी बेटी, उनका बेटा दूर रहे, लेकिन वो भी जानते हैं कि सपने यहाँ पर पूरे नहीं होते. कश्मीरी लोग कश्मीर से प्यार करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि प्यार करने से पेट नहीं भरता. ये वीडियो कोई शिकायत नहीं है, ये वीडियो एक सच है जो हम सब महसूस करते हैं.